राजधानी दिल्ली में सर्दियों का मौसम था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की पत्तियां कांप रही थी। लोग घरों में दुबके हुए थे। बादशाह अकबर अपने महल के दरबार में बैठे थे। उनके चारों तरफ दरबारी इकट्ठा थे। अकबर ने अचानक एक शर्त लगाई। बोले, मैं ऐलान करता हूँ, जो भी व्यक्ति पूरी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे मैं 1000 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। लेकिन कोई धोखा नहीं चलेगा, ना आग ना कंबल, सिर्फ इंसानी हिम्मत। ये बात पूरे शहर में फैल गई। ज्यादातर लोग डर गए, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम था हरिदास। वो भूखा प्यासा रहता था। इनाम के लालच में उसने शर्त स्वीकार कर ली। रात ढलते ही वो नदी के किनारे पहुंचा। पानी में उतरा। ठंड इतनी तेज थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे। शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन हरिदास ने हार नहीं मानी। वो दूर किनारे पर एक छोटे से मंदिर के बाहर जल रहे दिए की लौ को देखने लगा और सोचने लगा, ये छोटी सी आग कितनी मजबूत जल रही है, दूर से भी गर्माहट दे रही है। मैं भी वैसा ही रहूंगा। उसी दिए की रोशनी ने उसे हिम्मत दी। पूरी रात वो खड़ा रहा। सुबह सूरज निकला तो हरिदास बाहर निकला, जीवित था। अकबर को खबर मिली। वो बड़े खुश हुए। हरिदास को दरबार बुलाया गया। इनाम देने को तैयार हुए, लेकिन देते समय पूछा, बेटा, तूने कैसे अपने आप को बचाया इतनी ठंड में? इतनी ठंड में तो इंसान की हड्डियां जम जाती है। हरिदास ने ईमानदारी से कहा, जहाँपना, मैंने दूर जल रहे दिए को देखा, उसी ने मुझे प्रेरणा दी। लगा जैसे गर्मी मिल रही हो। अकबर का चेहरा बदल गया। वो गुस्से में बोले, तो तुझे दिए की गर्मी मिल गई, शर्त टूट गई, इनाम नहीं मिलेगा, जाओ। हरिदास रोने लगा। दरबारी दुखी हुए, लेकिन अकबर का फैसला अटल था। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल देर से आए। अकबर ने झिड़का, बीरबल, आज इतनी देर क्यों? दरबार का समय, क्या तेरा नाश्ता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्षमा करें जहाँपनाह, मेरा नाश्ता अभी तैयार नहीं हुआ। खिचड़ी पक रही है, लेकिन आग नहीं लगी, इसलिए देर हो गई। अकबर हैरान हुए। बोले, खिचड़ी इतनी सर्दी में? चल देखते हैं क्या तमाशा है। सब बीरबल के घर पहुंचे। वहाँ एक बड़ा सा बर्तन लटका हुआ था। बर्तन एक ऊंचे मचान पर, जमीन से कम 10 फीट ऊपर, नीचे जमीन पर एक छोटी सी आग जल रही थी। लेकिन बर्तन इतना ऊंचा था कि आग की गर्मी उसे छू भी नहीं सके। खिचड़ी का दाना भी ना पका था, ठंडा ही पड़ा रहा। अकबर बोले, ये क्या मजाक है बीरबल? आग नीचे है, लेकिन खिचड़ी ऊपर कैसे पकेगी? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहाँपनाह, यही तो बात है। ये आग इतनी दूर है कि खिचड़ी को गर्मी नहीं मिल रही, लेकिन अगर वो गरीब ब्राह्मण दूर के दिए से गर्म रह सकता है, तो ये आग खिचड़ी को क्यों नहीं पका सकती? दोनों की दूरी एक जैसी है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मा गए। तुरंत हरिदास को बुलाया और पूरा इनाम दिया। सबने ताली बजाई। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, तुम्हारी बुद्धि से मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। संदेह से पहले सोचना चाहिए। उस दिन से अकबर ने फैसला किया कि न्याय में जल्दबाजी ना करे। शहर में ये कहानी मशहूर हो गई। हर कोई बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगा। अगली कहानी, जब बादशाह ने बीरबल को मूर्खों का सरदार कहा। एक दिन आगरा के दरबार में हल्की फुल्की बहस छिड़ गई। कोई मुश्किल सवाल आया था। बीरबल ने उसे इतनी आसानी से हल कर दिया कि सब चकित रह गए। अकबर को थोड़ी जलन हुई। वो सोचने लगे, ये बीरबल हमेशा चालाकी से जीत जाता है। गुस्से में मजाक उड़ाया। बोले, बीरबल, लगता है तुम मूर्खों का सरदार हो। इतनी चालाकी कहाँ से सीखी? दरबारी हंस पड़े। बीरबल चुप रहे, लेकिन अकबर ने बात को आगे बढ़ाया। बोले, ठीक है, अगर तुम इतने होशियार हो तो शहर के 10 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढो, उन्हें दरबार में लाओ। अगर ना ढूंढे तो सजा मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाया। बोले, जैसे आपकी इच्छा जहाँपनाह। वो चले गए। पूरे शहर में घूमे। बाजारों में, गलियों में, गाँवों में मूर्ख ढूंढने लगे। जो बेवकूफ़ी करते उसे नोट किया। कुछ दिनों बाद दरबार लौटे, लेकिन हाथ खाली थे। अकबर ने पूछा, कहाँ है वो 10 मूर्ख? क्या हार मान ली? बीरबल ने कहा, नहीं जहाँपनाह, मुझे 9 मूर्ख मिले, लेकिन 10वां नहीं मिला। अकबर हंस पड़े और कहा, तो तुम्हारी हार हुई। अब राजा का समय। दरबारी ताली बजा रहे थे। सबको लगा कि बीरबल फंस गए। बीरबल शांत रहे, मुस्कुराए और बोले,
एक क्षण रुकिए जहाँपना, 10वां मूर्ख तो आप ही है। पूरा दरबार सन्न रह गया। हंसी रुक गई। अकबर का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से से बोले, क्या बकवास कर रहे हो बीरबल? मैं बादशाह हूँ, मूर्ख कैसे? बीरबल ने विनम्रता से कहा, क्षमा करे जहाँपना, पहले 9 मूर्ख तो अपना समय बर्बाद कर रहे थे, बिना सोचे समझे बेवकूफ़ी कर रहे, लेकिन आपने अपना शाही समय और राज्य का धन खर्च किया, मुझे इन मूर्खों को ढूंढने भेजा। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि असली मूर्ख वो है जो दूसरों को मूर्ख बनवाने की कोशिश करता है। अकबर पहले क्रोधित हुए, लेकिन फिर सोचे बीरबल की बात सही है। वो खुद को मूर्ख महसूस करने लगे। अचानक जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी जबान तलवार से भी तेज है। आज मैं हार गया, माफ कर दो। दरबारी भी हंस पड़े। अकबर ने कहा, आज से मैं जल्दबाजी में फैसला ना लूंगा। बीरबल को सोने का एक सुंदर हार इनाम में दिया। उस दिन दरबार में हंसी की फुहार छा गई। सबने सीखा कि बुद्धि का जवाब बुद्धि से ही मिलता है। ये कहानी दरबार से बाहर फैल गई। लोग कहते बीरबल की चतुराई बादशाह को भी झुकाती है। जादुई गधे की भविष्यवाणी और बीरबल का जवाब। आगरा शहर में एक दिन बड़ा हंगामा मच गया। एक चालाक व्यापारी कहीं से आया। उसके पास एक साधारण सा गधा था, लेकिन वो चिल्लाता फिरा, ये जादुई गधा है, भविष्य बता सकता है, कोई भी सवाल पूछो सही जवाब देगा। लोग इकट्ठा हो गए। एक ने पूछा, मेरा व्यापार चलेगा? व्यापारी गधे के कान में फुसफुसाया। गधा सिर हिलाया। सब खुश। दूसरे ने पूछा, बारिश होगी? फिर वही व्यापारी कमाई कर रहा था। बात बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची। अकबर उत्सुक हुए, ऐसा जादू? बीरबल, इसकी सच्चाई पर को, अगर झूठा निकला तो सजा दो। बीरबल ने व्यापारी को दरबार बुलाया, गधे को भी लाया। दरबार सजाया गया, सब उत्सुक। अकबर ने गधे को देखा, बोले, बीरबल, बताओ इस जादुई गधे के अनुसार मेरी मौत कब होगी? मैं जानना चाहता हूँ। बीरबल ने गधे के पास जाकर कान में कुछ फुसफुसाया, फिर धीरे से खड़े होकर बोले, जहाँपना, ये गधा भविष्यवाणी करता है कि आपकी मृत्यु ठीक आपके मरने से 3 दिन पहले होगी। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी पहले हंसे, फिर बोले, ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है? मौत मरने से पहले कोई मतलब ही नहीं। व्यापारी घबरा गया, सोचने लगा, अब पकड़ा जाऊंगा। बीरबल मुस्कुराए, बोले, नहीं जहाँपना, ये सबसे सटीक भविष्यवाणी है। सोचिए, अगर ये गधा आपके मरने से 3 दिन पहले खुद मर गया तो भविष्यवाणी झूठ साबित हो जाएगी। इसलिए यह गधा हमेशा जिंदा रहेगा और आपकी मौत की कोई भविष्यवाणी कभी नहीं हो पाएगी। जादू यही है, चालाकी से बचाओ। अकबर चकित रह गए और जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि इस गधे से 100 गुना ज्यादा तेज है। आज मैंने सीखा कि झूठी बातों से कैसे निपटे। व्यापारी को पकड़ लिया, उसकी सारी दृढ़ता उजागर की, भारी जुर्माना लगाया, गधे को आजाद कर दिया। गधा खुशी से भागा। शहर में ये कहानी फैल गई। लोग कहते हैं बीरबल की हाजिर जवाबी से जादू भी हार मान लेता है। अकबर ने बीरबल को एक नया घोड़ा इनाम दिया। बोले, तुम्हारे बिना दरबार सोना लगता है। 7 चोरों की दाढ़ी में छिपा सच। आगरा का मशहूर व्यापारी सेठ रामदास बहुत दुखी था। उसके विशाल घर में रात को चोरी हो गई। सोने चांदी के गहने, हीरे जवाहरात, सब कुछ गायब। कुल लाखों का नुकसान। सच उसके 7 नौकरों पर था। वो सब नए थे, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। सेठ सीधे बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। रोते हुए बोले, जहाँपना, न्याय कीजिए, चोर को पकड़िए। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बोले, बीरबल, ये मुश्किल काम, 24 घंटे में असली चोर का पता लगाओ, वरना सजा मिलेगी। बीरबल ने हामी भरी। तुरंत 7 नौकरों को दरबार में बुलाया। सब डरे हुए थे, चेहरे पीले पड़ गए। बीरबल ने उन्हें देखा, फिर एक संदूक से 7 बराबर लंबी छड़ियाँ निकाली। हर एक को एक एक छड़ी दी। बोले, ये जादुई छड़ियाँ है, आज रात इन्हें अपने पास रखो, सुबह लाकर दो। जो चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। बेकसूर की छड़ी वैसी की वैसी रहेगी। जादू झूठ नहीं बोलता। नौकर चले गए। रात भर डरे रहे। 6 नौकर सोचते रहे, हम निर्दोष है, छड़ी वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन एक नौकर जिसका नाम हरी था, वो घबरा गया। सोचने लगा, अगर लंबी हो गई तो पकड़ा जाऊंगा। इस डर से उसने छड़ी को 2 इंच काट दी। सोचा, अब सामान्य रहेगी, जादू काम नहीं करेगा। सुबह दरबार लगा। 7 लोग छड़ियाँ लाए। बीरबल ने एक एक करके नापी। 6 वैसी की वैसी थी और हरी की छड़ी 2 इंच छोटी। बीरबल बोले, हरी, तू चोर है।
छड़ी छोटी क्यों हुई? हरी घुटनों पर गिर पड़ा, रोते हुए कबूल किया, हाँ जाफना, मैंने चोरी की, डर कर काट दी, सोचा छुप जाएगी। सब हैरान। सेठ रामदास खुश हो गया और बोला, बीरबल तुम देवता हो। अकबर बोले, कैसे जाना बीरबल? बीरबल ने कहा, डर ही चोर को बेनकाब करता है, निर्दोष को डर नहीं लगता। चोर को सजा दी, बाकी नौकरों को इनाम। सेठ ने बीरबल को धन्यवाद दिया। ये चाल इतनी चतुर थी कि शहर में मशहूर हो गई। लोग कहते, बीरबल की छड़ियाँ अपराधी की नींद उड़ा देती है। आगरा का सबसे छोटा रास्ता बीरबल ने कैसे ढूंढा? एक सुहाना दिन था। बादशाह अकबर और बीरबल शिकार खेलने निकले। घोड़े दौड़ाए, जंगल घना था, हिरण का पीछा किया, लेकिन उत्साह में रास्ता भटक गए। सूरज ढलने लगा, पेड़ों की छाया लंबी हो गई। अकबर घबरा गए, बोले, बीरबल अब क्या होगा? आगरा लौटने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? रात हो जाएगी तो खतरा है। बीरबल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर एक बूढ़ा किसान दिखा, लेकिन बीरबल ने कुछ न पूछा, खुद एक दिशा की ओर इशारा किया। बोले, ये रास्ता लीजिए जाफना, सबसे छोटा है। चल पड़े। रास्ता थोड़ा साफ था, पेड़ कम, लेकिन चलते चलते अकबर थक गए। घोड़ा भी हाँफ रहा था। बोले, बीरबल ये रास्ता छोटा लगता तो नहीं, कितना लंबा है? बीरबल मुस्कुराए, बोले, सच कहूँ जाफना, सबसे छोटा रास्ता तो वही था जिधर से हम भटके। वापस लौटना पड़ता, लेकिन वो कंटीला पथरीला था। आप थक जाते, चोट लग जाती। मैंने जानबूझकर ये थोड़ा लंबा लेकिन आरामदायक रास्ता चुना। साफ जमीन, कम झाड़ियाँ, आराम से चले तो सफर छोटा लगता है। अकबर पहले नाराज हुए, बोले, मैंने छोटा पूछा था, आरामदायक नहीं। लेकिन फिर सोचे, बीरबल की बात सही लगी। बोले, तुम्हारी चिंता मेरी सेहत की है। अच्छा किया। शाम ढलते ढलते आगरा पहुंचे। महल में आराम किया। अकबर ने बीरबल को एक नया तीर कमान इनाम दिया और बोले, बुद्धि सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी काम आती है। तूने आज साबित किया, जंगल की ये शेर एक सबक बन गई। बादशाह ने सीखा कि छोटा रास्ता हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। शेर के लोग जब सुना तो कहा, बीरबल बादशाह की जान बचाते हैं। बादशाह का सपना, 7 रंग का ऊंट और बीरबल की व्याख्या। एक रात अकबर को अजीब सपना आया। वो सो रहे थे, अचानक एक ऊंट दिखा, लेकिन 7 रंगों का, लाल, नीला, हरा, पीला, जैसे इंद्रधनुष। ऊंट हवा में उड़ रहा था, नीचे से सोने के सिक्के बरसा रहा। अकबर चौंक कर जागे, दिल धड़क रहा था। सुबह दरबार बुलाया, सभी विद्वान ज्योतिषी आए। बोले, यह सपना क्या कहता है, मतलब बताओ। ज्योतिषी डरावनी बातें करने लगे। एक बोला, राज्य का विनाश होगा। दूसरा, खजाना लूटेगा, दुश्मन आएंगे। तीसरा, बीमारी फैलेगी। अकबर चिंतित हो गए, चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल देर से आए, दरबार में शोर था। वो शांत होकर बैठे, मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने देखा, बोले, बीरबल तुम्हें सपना पता है ना, बताओ इसका मतलब क्या है? बीरबल उठे और बोले, जाफना ये बहुत ही शुभ संकेत है, खुशी की बात है। सब हैरान, ज्योतिषी चौंके। बीरबल ने व्याख्या शुरू की। 7 रंग आपके राज्य के 7 प्रमुख राज्यों और 7 धर्मों की एकता का प्रतीक है। सब मिलकर चमक रहे हैं। उड़ता ऊंट दिखाता है कि आपकी कीर्ति और न्याय आसमान छू रहा है, कोई सीमा नहीं। और सोने के सिक्के वो बताते हैं कि आपका खजाना इतना बड़ा है कि वो गरीबों पर बरस रहा है, दान की वर्षा हो रही है। यह सपना आपकी धर्मनिरपेक्षता, समृद्धि और प्रजा की भलाई का संकेत है। अकबर प्रसन्न हो गए, बोले, बीरबल तुम्हारी नजर हमेशा सकारात्मक, बाकी तो डराते थे। ज्योतिषियों को डांटा, बोले, सपनों को डरावना मत बनो। बीरबल को एक हीरे का हार इनाम में दिया, कहा, तुम्हारे बिना दरबार अधूरा। सपना सच साबित हुआ, राज्य फला फूला, एकता बढ़ी, खजाना बढ़ा। लोग कहते, बीरबल सपनों को भी सिखाते हैं। बीमार बादशाह के लिए स्वर्ग से लाया गया अमृत। अकबर अचानक बीमार पड़ गए, तेज बुखार, कमजोरी, बिस्तर पड़े थे। वेद आए, दवाइयाँ दी, लेकिन फायदा ना हुआ। एक मूर्ख वेद बोला, जहाँपना केवल स्वर्ग से लाया गया अमृत ही बचा सकता है, जमी पर कोई इलाज नहीं। अकबर ने बीरबल को बुलाया, कमजोर आवाज में बोले, बीरबल ये असंभव लगता है, लेकिन जाओ स्वर्ग जाकर अमृत लाओ, 1 महीने की छुट्टी ले लो। बीरबल ने सिर झुकाया और चले गए। 1 महीना बीता, अकबर और बीमार, दरबार चिंतित। बीरबल लौटे, एक बंद घड़ा हाथ में दरबार में घुसे। बोले, जहाँपना मैं आपके लिए जीवन का अमृत लेकर आया हूँ, लेकिन एक शर्त है। सब उत्सुक। अकबर बोले, कहो बीरबल। बीरबल ने कहा, स्वर्ग के देवताओं ने कहा है, ये अमृत केवल वही पी सकता है जो पूरे जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, सच्चा इंसान। दरबार चुप हो गया।
दरबारी सोचने लगे, हर किसी ने कभी न कभी झूठ बोला था। वैद्य जी भी चुप। अकबर को याद आया, उन्होंने भी बचपन में झूठ बोला। बीरबल ने तुरंत कड़ा खोला, अंदर सादा पानी। सब चौंके। बीरबल बोले, जहाँपना, अमृत कोई जादुई चीज नहीं, सबसे बड़ा अमृत सच्चाई और ईमानदारी है। झूठ और तनाव से बीमारी बढ़ती। मैंने ये नाटक किया ताकि आप समझे, गलत सलाहों से दूर रहे। अकबर समझ गए, बोले, सही कहा। वेद को हटा दिया, बीरबल को नया पद दिया गया, दवाइयाँ बदली, अकबर ठीक हो गए। बोले, तुमने जीवन दिया, शहर में कहानी फैल गई। कितने कोए, बीरबल का चौंकाने वाला गणित। महल के हरे भरे बगीचे में अकबर और बीरबल टहल रहे थे। फूल खिले थे, चिड़िया चहचहा रही थी। अकबर ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए अचानक पूछा, बीरबल बताओ, हमारे पूरे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? गिनती करके बताना पड़ेगा। बीरबल बिना रुके बोले, जहाँपना, ठीक 51,332 कौवे हैं। अकबर हंस पड़े, बोले, क्या बकवास, तूने कैसे गिना? राज्य इतना बड़ा है। बीरबल शांत रहे और बोले, गिन लिया, लेकिन अगर गिनती ज्यादा निकली तो? बीरबल ने कहा, तो क्या मतलब? हमारे कौवे के रिश्तेदार दूसरे राज्यों से मिलने आए हैं, अतिथि है। अकबर फिर हंस पड़े और बोले, और अगर कम निकले तो? बीरबल बोले, तो हमारे कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों में गए होंगे, जल्द लौट आएंगे। अकबर इतने खुश हुए कि हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बोले, तुम्हारा गणित कमाल का है बीरबल, आज से कौवे गिनना बंद। बीरबल को सोना चांदी इनाम में दिया। बगीचे में हंसी गूंजी। ये मजाक सबक बन गया। अंधों की गिनती। जब बीरबल ने दरबारियों को सिखाया सबक, अकबर दान पुण्य के मूड में थे। बोले, मैं राज्य के सभी अंधों की मदद करूंगा। दवाइयाँ, पैसा, घर। दरबारी सूची बनाओ, सटीक गिनती। दरबारी चले गए। 1 महीना लग गया। लंबी सूची लाए, नाम, गांव, कैसे अंधे, जन्म से या दुर्घटना से। अकबर खुश, लेकिन बीरबल बोले, ये अधूरी है जहाँपना। अकबर ने पूछा, कौन छोटा? बीरबल बोले, मानसिक अंधे, जिनकी आंखें हैं लेकिन सच्चाई नहीं देखते, अच्छाई को बुरा समझते हैं। बीरबल कुछ लोगों को लाए। बोले, ये देखिए, हमेशा दूसरों को सलाह देते हैं, ये करो वो करो, खुद कुछ नहीं। एक दरबारी की ओर इशारा किया जो हर बात पर हाँ कहता। बोले, ये मासिया बादशाह की खुशी में अंधे हो गए, सच नहीं बोलते, चापलूसी करते। अकबर समझ गए। बोले, सही कहा, इनकी सूची सबसे लंबी होगी। दरबारियों को सबक मिला, चापलूस सुधरे। बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर बोले, अब सच्चे दान का समय। जब बीरबल ने जमीन का केंद्र खोज निकाला, दरबार में अकबर ने दरबारियों को नीचा दिखाने के लिए असंभव सवाल पूछा। बोले, बीरबल, तुम हमेशा बड़े दावे करते हो, बताओ पूरी पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? दरबारी हंसने लगे, सोचे अब बीरबल फंसे गए। बीरबल उठे, एक लकड़ी की छड़ी ली, दरबार के बीच जमीन पर गाड़ दी। बोले, जहाँपना, पृथ्वी का केंद्र बिंदु यही है, साबित कैसे करोगे? बीरबल बोले, आप दुनिया घूमे, हर कोने से इसकी दूरी नापे, अगर 1 इंच भी गलत हुआ तो कोई सजा दीजिए, लेकिन तब तक मानना पड़ेगा। अकबर प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारा आत्मविश्वास देखा, ठीक है, मान लिया। दरबारी चकित। बीरबल की बुद्धि जीत गई। अकबर ने इनाम दिया। बोले, हर समय का समाधान तुम्हारे पास है। हाँ तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, धन्यवाद।